दर्द के मारो को आका, कब दर्द के मारो को आका, तहबा में बुलाया जाए। वहाँ खड़े होकर कहता मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, चले बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम बहारे शर्मास पे लाखों सलाम। मैं वहाँ जाकर कहता तो नौजवान मुस्कुरा कर कहता है क्या मदीना देखने की तमन्ना है, क्या तस्वीर नहीं देखूंगा, ओरिजिनल मदीना दिखाना होगा। क्या मौलाना 30 सेकंड का टाइम दोगे तो मैं आपको ओरिजिनल मदीना दिखाऊंगा। मैं आपका सपोर्ट और आपका ताउन चाहता हूँ, उलमा का जो है उलमा की दुआ चाहता हूँ। जैसे ही मैंने कहा हाँ हाँ अगर 30 सेकंड में दिखा दो मैं देख लूंगा, वो इलेक्ट्रीशियन के पास गया है, वहां से अपने लाइट का जो है कनेक्शन किया है, अपने लैपटॉप में लाइट लिया है, लैपटॉप को ऑन किया है और माउस को हरकत देता रहा। अभी 20-22 सेकंड गुजरे होंगे, ये लैपटॉप के स्क्रीन पर सारा शहर मदीना जब आया है तो वो सीना स्पीड कर चिल्लाता है मौलाना देखो ये शहर मदीना है, ये गुंबदे खतरा है, ये रोज़े रसूल है, ये मस्जिद नबवी है, ये रियाजुल जन्ना है, ये बाबे बकी है, ये बाबे जिब्रील है, ये बाबे फातिमा है, ये बाबे बाबू सलाम है, यह साहबे सुफ़ा का चबूतरा है, वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे फातिमा है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्मान गनी है। वो चिल्ला के कहता है देख लो ये मदीना है। जैसे ही मदीना दिखाया तो मैंने फौरन कहा अगर हिम्मत है तो जरा काबा भी दिखा देना। मौलाना 15 सेकंड में काबा दिखाऊंगा। जैसे ही मैंने उसे टाइम दिया तो 14-15 सेकंड के बाद फिर सीना ठोक कर कहता है बस आप जिंदा रहिएगा। फिर सीना ठोक कर कहता है मौलाना देखो ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मकाम इब्राहिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये निज़ाबे रहमत है, वो सफा है, वो मरवा है, वो मीना है, वो मुजदलफा है, वो वादी अराफात है। जैसे ही उसने कहा मैंने कहा देख भारत में रहकर हमने लाल किला नहीं देखा है। फौरन उसने 5 सेकंड में लाल किला दिखाया। हमने कहा कुतुब मीनार भी नहीं दिखाया है। 3 सेकंड में कुतुब मीनार दिखाया। हमने कहा शाहजहां का ताजमहल भी नहीं देखा है। 2 सेकंड में जब ताजमहल दिखाया तब मैंने आस्तीन चढ़ाकर कहा अबे जालिम तेरी समझ में आया कि मेरे पैगंबर अपनी चादर में अपनी उम्मत को संभालेंगे? कहा कैसे? हमने कहा बेवकूफ तेरे लैपटॉप के 2 इंच के पेन ड्राइव में जब सारी दुनिया समा सकती है तो मेरे मुस्तफा की चादर में ये कायनात क्यों नहीं समा सकती है? एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, जोरदार नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा के आला हजरत, उर्से आला हजरत, उर्से आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन है इमाम अहमद रजा? 170 साल पहले आला हजरत की पैदाइश से गुजरात के काठियावाड़ में खानकाहे कादरिया शिराजिया के पीर तरीकत हजरत शेख सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह दर्स बुखारी दे रहे हैं। 170 साल पहले तलबा गौर से सुने। दर्से बुखारी देते देते इल्मे गैबे पैगंबर पर एक हदीस आ गई। जोश में आकर हजरत अल्लामा सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह इल्मे गैबे मुस्तफ़ा पे खिताब करने लगे और खिताब करते करते कह रहे हैं बताओ मुस्तफ़ा वो है जिसके कदमों की जुम्बिश से, जिसके कदमों के लम से अर्श न बच सका, सिदरा न बच सका, कायनात का जर्रा जर्रा न बच सका, उसका नाम पैगंबर है। कोई चीज मेरे नबी से पोशीदा नहीं है, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। इतना इल्मे गैब है, ऐसा इल्मे गैब है, ऐसा इल्मे गैब है। कहते 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 बेहोश होकर गिर गए। 5 मिनट के बाद बच्चों ने तलबा ने होश में लाया तो थर थर कांप रहा, आंखों से आंसू जारी है, लब जुम्बिश में है, बदन पे इर्तियाश और जलजला है। फिर 10 मिनट के बाद रोते 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 बेहोश होकर गिर गए। फिर बच्चों ने इनको होश में लाया तो अब ये मुस्कुरा रहे।
हंस रहे हैं। बच्चों ने कहा सरकार ये माजरा समझ में नहीं आया। कहा जब मैं तुम पर तेरे सामने अपने नबी के इल्म गैब पे खिताब कर रहा था, उस वक्त मेरे दिल पर इल्का हुआ। मेरा रब कहता है मेरे महबूब बंदे, जिस हिंदुस्तान में तू मेरे नबी के इल्म गैब की तारीफ कर रहा है, उसी हिंदुस्तान में कुछ लोग पैदा होंगे जो मेरे नबी के इल्म गैब का इनकार करेंगे। ये बात सुनकर मैं बेहोश हो गया। क्या इंसान भी ऐसा होगा जो मेरे नबी के इल्म का इनकार करेगा? मैं कांप रहा था वो कौन होगा जो नबी के इल्म का इनकार करेगा, नबी के कमाल का इनकार करेगा, नबी की जामियत का इनकार करेगा, नबी के उरूज का इनकार करेगा, नबी के मकाम बुलंद का इनकार करेगा। मैं सोच रहा था, अचानक जो क़यामत तक उठा नहीं पाएंगे। इतना कहने के बाद हजरत शेख अहमद सैयद अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह जोश में खड़े होकर कहते हैं 170 साल पहले अगर तुम कहो तो मैं उस आलिम का नाम भी बता दूंगा, और जिस शहर में पैदा होगा शहर का नाम भी बता दूंगा। तो काठियावाड़ के तलबा ने कहा सरकार नाम बताइए। हजरत शेख अहमद शिराजी कहते हैं उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और शहर का नाम बरेली होगा। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए ना। मैं साफ साफ बोलने का कायल हूं। हुजूर शेखुल हदीस साहब किबला, अल्लामा अबरार साहब किबला, अब तक लोग बकलोल पना कर रहे हैं, फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, बरेली की तरफ जाएं कि देवबंद की तरफ जाएं। गो मगों के शिकार परेशान, जबकि लफ्ज़ देवबंद और लफ्ज़ बरेली साबित कर देता है कि किधर जाना है, साबित कर देता है। अल्लामा सरवर साहब, बरेली का पहला अर्थ बे है, देवबंद का पहला अर्थ दाल है, और अभी भी चक्कर में पड़े हो कहां जाएं? अबे बरेली की बे से बहिश्त का पता चलता है, और देवबंद की दाल से दोज़ख का यकीन हो जाता है। अभी भी शक में हो कि जाना किधर है, करना क्या है? मेरे आला हजरत ने तो मेरा अकीदा मजबूत किया है कि हमारा नबी लाजवाब है। बोल दीजिए हमारा नबी लाजवाब लाजवाब। तकरीर सुनने के मूड में है तो आप लोग हमको जरा सा पकड़िए अपनी आवाज से, तब मैं बोल पाऊंगा, वरना बोल नहीं पाऊंगा। मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया हमारा नबी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, लाजवाब। तकरीर सुनना है तो जरा हाथ उठा के बोल दिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब तकरीर सुनिए थोड़ी देर। हमारा नबी लाजवाब, यह अकीदा इमाम अहमद रजा है, आला हजरत का अकीदा है हुजूर। बस आप तबस्सुम फरमाए और आप दुआ दें, इस गुनहगार को मैं बोलता हुआ निकल जाऊंगा। याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, इतनी बात तो जहन पर रखिएगा कि हमारा नबी जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है, जुब्बा बाद में है। ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, पंखा पहले है, हवा बाद में है, चेहरा पहले है, दाढ़ी बाद में है, मसूड़ा पहले है, दांत बाद में है, आंख पहले है, रोशनी बाद में है, कान पहले है, समाज बाद में है, गुलाम सरवर पहले है, मौलाना बाद में है, या अब्दुल गनी पहले है, हाफिज कुरान बाद में है, रजाउल करीम क्या नाम है, जमालुद्दीन, जमालुद्दीन पहले हैं, मौलाना बाद में है, अबरार पहले हैं, मौलाना बाद में है, ये सब वजूद पहले है, ये आलिम बाद में है। एकदम मेरे साथ लगे रहिएगा। जमीन पहले, स्टेज बाद में, मिट्टी पहले, मदरसा बाद में, मदरसा बाद में, सर पहले, टोपी बाद में, सूरज पहले, रोशनी बाद में, चांद पहले, उजाला बाद में, सितारे पहले, चमक बाद में, कहकशा बाद में, कहकशा पहले, अंजुम आराई बाद में, ये मोबाइल पहले,
फोटो बाद में, आवाज पहले, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, कैच करना बाद में, एकदम रंग में आइएगा। बल्ब पहले, उजाड़ रोशनी बाद में, रोशनी बाद में, शामियाना पहले, सरों का साया बाद में, सरों का साया बाद में, फूल पहले, खुशबू बाद में, दरिया पहले, पानी बाद में, प्यास पहले, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में, सैराबी बाद में। अब जहन को बनाइएगा। हबीबुर रहमान पहले, मुजाहिद मिल्लत बाद में, सैयद अहमद सैयद अशरफ पहले, मोहम्मद अशरफ पहले, मखदूम का चौचा बाद में, सैयद अहमद पहले, मुहद्दिस आजम बाद में, मुस्तफा रजा पहले, मुस्तफा रजा पहले, मुफ्ती आजम बाद में, अख्तर रजा पहले, ताजुश शरिया बाद में, अहमद रजा पहले, आला हजरत बाद में, नसीरुद्दीन पहले, चिराग देहलवी बाद में, अलाउद्दीन पहले, साबिर किया बाद में, निजामुद्दीन पहले, महबूब इलाही बाद में, कुतुबुद्दीन पहले, बख्तियारे काकी बाद में, मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में। दम निकलेगा तब सुभान अल्लाह बोलोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोइनुद्दीन पहले, गरीब नवाज बाद में, और आगे बढ़ो। अब्दुल कादिर पहले, गौसे आजम बाद में, और आगे बढ़ो। हुसैन पहले, शहीद आजम बाद में, अकबर पहले, कुर्बानी बाद में, असगर पहले, शहादत बाद में, अब्बास पहले, अलमबरदार बाद में, जमीन पहले, नारे फुरात बाद में, नारे फुरात बाद में, नारे फुरात बाद में, और आगे बढ़ो। अबू बकर पहले, सिद्दीक बाद में, उमर पहले, फारूक बाद में, उस्मान पहले, जुल्नुरैन बाद में, अली पहले, असदुल्लाह बाद में, खालिद पहले, सैफुल्लाह बाद में, अबू उबैदा पहले, अमीनुल उम्मत बाद में, अबू जर पहले, अबू जर पहले, पैकरे इसार बाद में, अबू हुरैरा पहले, मुहद्दिस बाद में, बिलाल पहले, मुअज्जिन बाद में, और आगे बढ़ो। आदम पहले, सफीउल्लाह बाद में, नूह पहले, नजीहुल्लाह बाद में, इब्राहिम पहले, खलीलुल्लाह बाद में, इस्माइल पहले, ज़बीहुल्लाह बाद में। मगर मेरा मुस्तफा है जो रसूल पहले है, आमिना का बेटा बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उर्से आला हज़रत, उर्से आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर एक बार कह दीजिए हाथ उठाकर, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एकदम मुकम्मल ऑपरेशन करता हुआ चलूंगा। लोग कहते हैं बरेलवियों ने या रसूल अल्लाह का नारा इजाद किया। जाहिल बकलोल कहीं का। पहले तारीख पढ़, इस्लाम का मुताला कर। का बरेली के अहमद रजा ने लोगों को या रसूल अल्लाह का नारा दे दिया। बकलोल कहीं का। मैदान बद्र है, इस्लाम की पहली जंग है। क्या सुभान अल्लाह बोलने का उमंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज में तरंग नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। बद्र का मैदान 313 एक तरफ, हजारों एक तरफ। अबू जहल ने कहा बजा ढोल, बजा डंका। काफिरों ने ढोल बजा दिया। हजरत अबू बकर के पसीने छूट गए। गौर से सुनिए। दौड़े दौड़े के या रसूल अल्लाह बड़ी मुश्किल आ गई। बोला क्या? बोला हमारे 313 में 2-4 भाई पैसे वाले हैं। बोला फिर? का उनके पास जंग के मैदान का पूरा असलहा है। क्या मतलब? का सर से पैर तक वो लोहा पहने हुए, सर से पैर तक लोहा पहने। देखिए मेरी तरफ तब तकरीर समझिएगा। उन्होंने खुद पहन रखा है जिससे उनका चेहरा छुप गया, सिर्फ आंखें नजर आती है। या रसूल अल्लाह जंग शुरू होगी और दुश्मन और हम जब आपस में गुथ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा इस लोहे के पर्दे के पीछे मेरा भाई है कि मेरा दुश्मन। कहीं ऐसा ना हो हमारी तलवार से हमारा भाई काटा जाए। दीजिए ना जिससे मुसलमान पहचाना जाए। नबी ने 1 सेकंड में जवाब दिया। अबू बकर ऐलान कर दो मुसलमान तलवार चलाता रहे। अल्लाह नारे
रहे, अल्लाह अकबर कहता रहे, तलवार चलाता रहे, काफिर अल्लाह अकबर नहीं कहेगा, मुसलमान ही अल्लाह अकबर कहेगा। जो अल्लाह अकबर कहेगा वो तुम्हारी जद में नहीं आएगा। ग़ज़वा बद्र से लेकर ग़ज़वा तबूक तक जितनी जंग हुई है, हर जंग में मुसलमान इसी आईडी पे अमल करते रहे, इसी आईडी को अपनाते रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पता नहीं किस दिन आप लोग रिप्लाई कीजिएगा, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ग़ज़वा तबूक तक नबी का विसाल ज़ाहिर हो गया। हजरत अबू बकर मसनद खिलाफत पर बैठ गए और जैसे ही हजरत अबू बकर खलीफा हुए, उसी तरह मुसलमानों में एक गिरोह पैदा हुआ। कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हज करेंगे, मगर ज़कात नहीं देंगे। जिनको शरीयत में कहा जाता है मुनकिरीन ज़कात। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत खालिद इब्ने वलीद को कहा, चल उनके खिलाफ खुरूज कर। जैसे काफिरों के साथ जिहाद जरूरी है, वैसे ही मुर्तदीन से भी जिहाद जरूरी है। चल मैदान जंग में। कल तक तो कुफ्र वाला था, आज तो मेरी बिरादरी से कट कर गया था, हमारे माहौल से कट कर गया था। जैसे ही मुसलमानों ने मैदान जंग में तलवार उठाकर कहा अल्लाह अकबर, तो दुश्मनों ने भी अल्लाह अकबर कहा। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने तलवार रोक लिया, सफेद झंडा लहरा दिया। तब थोड़ी देर के लिए जंग रोकी जा रही है। मदीना कासिद भेजा गया, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, अब तक तो हमारी आईडी थी, हम अल्लाह अकबर कहते थे, दुश्मन नहीं कहता था, मगर आज तो हमारा दुश्मन हमारे घर से कट के गया है। हम अल्लाह अकबर बोल रहे हैं तो वो भी अल्लाह अकबर बोल रहा है। दुनिया का पहला मुफ्ती फतवा दे रहा है, ए वलीद के बेटे खालिद, क्या अब या रसूल अल्लाह का नारा लगा? हाथ उठा के जवाब देना चाहिए था। बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये तो हजरत अबू बकर। हजरत तो उस आलिम, उस मुत्तकी का नाम है जिसका कुछ जवाब नहीं। आला हजरत बीमार, लाख खोज कर ऐसा मुत्तकी, लाख तलाश करके ऐसा परहेजगार। आला हजरत बीमार है, रमजान का महीना आने वाला है। डॉक्टरों ने कहा मौलवी अहमद रजा तुम रोजा नहीं रखोगे, सेहत इजाजत नहीं देती। आला हजरत रो रहे, सुनिए सुनिए सुनिए, आला हजरत रो रहे। अपने दारुल इफ्ता में खुद सवाल किया, खुद सवाल किया कि एक मरीज है, रमजान का महीना आने वाला है, डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि रोजा न रखो। मुफ्तियाने दीन इस मसले की वजाहत करे कि ऐसा मुसलमान क्या करेगा। और ये इस्तिफ्ता अपने दारुल इफ्ता में किया। सायल भी इमाम अहमद रजा और मुफ्ती भी इमाम अहमद, उन्हीं के डेस्क पर यह सवाल। आला हजरत ने अपने सवाल का खुद जवाब लिखा। इस मरीज के कुर्बो जवार में अगर पहाड़ है तो पहाड़ों पर गर्मी कम होती है, लिहाजा ऐसे मरीज को माली इजाजत, माली दुश्वारी नहीं है। वो पहाड़ पर जाकर रमजान गुजारे, वहां रोजा रखे, इसको रोजा कज़ा करने की इजाजत नहीं है। और इमाम अहमद रजा ने अपना बोरिया बिछौना उठाया है और 1 महीना नैनीताल में रहकर रमजान का रोजा रखा है। फिर शारे बरेली आए हैं, बताओ जिसका तकवा इतना मजबूत होगा उसका फतवा कितना मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज इल्जाम लगाते हो कि इमाम अहमद रजा ने लोगों को फातिहा कराने का मिजाज दे दिया, न्याजी बना दिया। इमाम अहमद रजा ने बनाया, गोकुल बाबा के मुरीद हो। हाँ, बेवकूफी की इंतहा है ना। बोलता है नबी को इल्म गैब नहीं, बोलता है ना नबी को इल्म गैब नहीं, और उसके बाद क्या करेगा? हाँ, जब सिलीगुड़ी जाना होगा गोकुल ऑन करेगा, सिलीगुड़ी इस वे यार, जो गोकुल बाबा बोलेगा एकदम चल देगा। अबे जब साइंस का बनाया हुआ वेबसाइट इतना इल्म रख रहा है
तो खुदा का पढ़ाया हुआ रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली बार मैं आपके जामिया में आया, जामिया की कमेटी के एक रुकन ने हुजूर शेखुल हदीस साहब से, अल्लामा अकबर अली साहब से के सामने मिठाई का डब्बा रखा। हुजूर बरसात का मौसम है, फातिहा पढ़ दीजिए, दुआ कर दीजिए कि जलसा हो तो बारिश ना हो। मैं थका हुआ आदमी, सहाबा तक, साहबियात तक, अब जब चले हैं हजरत आदम से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, सहाबा साहबियात एकदम यरूशलेम, अंताकिया, यरमूक, बद्र, हुनैन, यरमूक, करबला होते हुए, समझे, और दिल्ली, धामनगर, बरेली, कछौछा होते हुए बड़ी देर के बाद आए अलीपुर का। यहाँ के कब्रिस्तानों में जितने मरहूमीन हैं सबको इसका सवाब नजर है मौला। सरकार गौसे पाक के सदक़े में जलसे को महफूज व मामून कर ले। 40-45 मिनट में इनकी दुआ खत्म हो। हंसिए मत। आला हजरत के नाम से जलसा है। एक तो बदअकीदा भी चुपचाप लिबास बदल के, टोपी बदल के बैठे। अब मुझको समझा कि पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो मुझको धीरे से कहता है, देखे मौलाना कितना बेवकूफ बनाया। मैं कहा हुआ? बोला 45 मिनट पहुंचाया। कान में बोला 45 मिनट पहुंचाया, कितना बेवकूफ बनाया है। सबको टोपी पहना दिया, आपको भी, हमको भी। कैसे? बोला आप दिल पे हाथ रख के बताइए तो, ये जो लड्डू था 45 मिनट जिसको पहुंचा रहे थे, एक को दाना लड्डू का गया कहीं? सब तो यहीं पड़ा हुआ है, सब यहीं पड़ा है, पानी का पूरा गिलास यहीं। कितना बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों को। मेरी जमात के आलिम को कोई मेरे सामने टोक दे, एकदम गुद्दी से जबान खींच के बाहर करूंगा। मैंने कहा चल बेटा बाहर सड़क पे, लाए उसको खींच के। बोला क्या है? बोला देख मेरा मोबाइल लॉक हो गया, सारे जलसों का नंबर इसी में, एक भी नंबर याद नहीं, टेंशन में क्या करें। तो बदअकीदा अपना मोबाइल दिया, का अपने लड़का को फोन करके डायरी से नंबर मंगवा लो। हमने कहा लड़का का नंबर भी याद नहीं, वो भी इसी मोबाइल में था, मेरे साथ लगे रहेगा। बोलता है एक काम करो, खत लिखो अपना बेटा का नाम, उसमें तफसील आ जाएगी। हमने कहा अरे पागल, ये हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है। मुझको कल क्या प्रोग्राम चाहिए? बोला तू खत लिखना, हम भेजेंगे ना सेकंडों में। मैंने भी अटैची खोली, लेटर पैड निकाला, अपने बेटे का नाम, खत लिखा, बेटा मेरा मोबाइल ऐसा ऐसा हो गया, एक नंबर भेज रहा हूँ, इस नंबर पे सारी तफसील 15 दिन 20 दिन की भेजो। मुझको लेके चला गया शहर में चला गया, एक साइबर कैफे में गया, मशीन लगी है, ले गया वहां का। मौलाना आपको फैक्स नंबर याद है? का पूरा याद है। जल्दी नंबर बताइए। मैंने फैक्स नंबर अपना बताया, उसने मेरे खत को फैक्स में डाल दिया। वो कागज अंदर गया, फिर बाहर निकल गया। ओके, कागज को पकड़ के ममोड़ चमोड़ कर मुझे दिया, का मौलाना लो तेरा खत कलकत्ता चला गया। हमने कहा पागल समझाएगा, खत तो मेरी मुट्ठी में है, ये कागज तो मेरे हाथ में है, ये कलकत्ता गया कहाँ है? ये मेरे बेटे तक गया है। मैंने जो कागज दिया था वो मेरे पास है, जो मैंने लेटर दिया था वो मेरे पास है, जो मैंने तहरीर दी थी वो मेरे पास है, जो तर्ज़े तकल्लुम मेरा था वो मेरे पास है। अबे जालिम, ये खत गया कहाँ? तो वहां भी सर पीट कर कहता मौलाना ये दुनिया बड़ी तरक्की कर गई, ये साइंस का कमाल है। लेटर यही रहता है, लेटर चला जाता है, खत यही रहता है, मजमून चला जाता है, जिस्म यही रहता है, फोटो चला जाता है, वजूद यही रहता है, अक्स चला जाता है। बस 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 बस, अब हमारी फातिहा खानी भी समझ में आई। क्या मतलब? काबे बकलोल ये भी फैक्स है, लड्डू यही रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, सवाब अजमेर चला जाता है, शरबत यही रहता है, सवाब करबला चला जाता है। भरोसा कर, लोहे की मशीन पर हम भरोसा करेंगे, कायनात के रहमतुल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह।
रहमतुल्लिल अलैह। सुभान अल्लाह बोलिए। हाँ, टाइम भी देखना पड़ रहा है ना। लाजवाब है मेरा नबी, कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, जरा मैं थक रहा हूं, दुआ कीजिए मैं ठीक ठाक हो जाऊं। लाजवाब है मेरा, और मेरे मुजद्दिद का भी कोई जवाब नहीं। मेरे मुजद्दिद का भी कोई जवाब नहीं। पैसा वैसा है आप लोगों के जेब में? हाँ, जिसका है उसको दे दीजिए। देख रहे हो, नई सरकार का नहीं, पुरानी सरकार का। नई सरकार का नहीं है, पुरानी सरकार का। वरना नई सरकार का तो ये आलम है, समझे, कि वो चंदन को भी अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो उजालों को भी मोमबत्ती समझ के बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नोट चैलेंज है मेरा बदअकीदों को। अगर ये नोट रखना है जेब में तो आला हजरत को मानना होगा। सुभान अल्लाह। बेशक नहीं मानोगे आला हजरत को तो तेरे लिए इस नोट का इस्तेमाल करना जायज नहीं है। चैलेंज है मेरा। तो कैसे? आला हजरत है, मदीने का सफर है, रोज़े रसूल की जाली है। इतना मत डूब जाइए कि मैं तसव्वुर हो के कब्रिस्तान में रहूं मैं। हाँ, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रोज़े रसूल के सामने, रोज़े रसूल के सामने। अब बताओ, इश्क जब इश्क के सामने हो, इश्क जब इश्क के सामने हो तो क्या कैफियत होगी? आशिक माशूक की मैं बात नहीं कर रहा। इश्क जब इश्क के सामने हो तो क्या होगा? इसलिए कि जब नबी के विसाल के बाद हजरत बिलाल मदीना छोड़कर अपने वतन चले गए तो नबी ने ख्वाब में आकर क्या कहा था? बिलाल क्यों छोड़ा मदीना? क्या या रसूल अल्लाह, मेरे इश्क को, लफ्ज लफ्ज सुनिएगा, मेरे इश्क को ये गवारा नहीं कि जिसका जलवा देखकर मैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह कहता था, बगैर उस जलवे को देखे मैं ये कलमा कहूं। इसलिए मैं चला आया। जवाब सुनिए, मेरे नबी ने क्या कहा? ए बिलाल, क्या तुम इस गुमान में हो कि तुम ही इश्क करते हो? कसम खुदा की मैं भी तुमसे इश्क करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब आशिक माशूक के पास नहीं है, इश्क इश्क के रूबरू। बेशक इश्क के रूबरू। आंखें बंद है, पुतलियों में कौन सा जलवा है अल्लाह बेहतर जाने। कौन सा जलवा है अल्लाह बेहतर जाने। बिन देखे तो ये आलम है कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने के बाद क्या आलम होगा? ये भी तकरीर का हिस्सा है। हाँ, अब इस लफ्ज को समझना होगा। आला हजरत की आंख खुल गई, देखा कुछ उलमा खड़े। क्या तू मौलाना अहमद रजा है? कहा जी, बरेली इस्तिफ्ता आया है, दुनिया के किसी मुफ्ती ने अब तक उसका जवाब नहीं लिखा है। क्या तुम्हारे पास वो सवाल नहीं गया? अगर लफ्ज समझते हो हिंदी तो आप लोग लुत्फ होइएगा। आला हजरत ने मुस्कुराकर कहा, अगर सवाल सरकारी होगा तो बरेली नहीं गया होगा। वाह 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 वाह। समझे? बरेली नहीं गया होगा। अगर आपके पास हो तो दीजिए। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं जुमला।
3 महीना से जायद हो गए, 4 महीना से जायद, जब सवाल आया दुनिया का कोई मुफ्ती जवाब न दे सका, जवाब किसी किताब से निकल ही नहीं रहा। तब आला हजरत ने कहा सवाल दीजिए। अब देखता हूं कितना आप लोग समझ रहे हैं। सवाल दीजिए। आला हजरत ने रोज़े रसूल की जाली के करीब बैठे बैठे सरसरी नजर से सवाल पढ़ा। आपका इम्तिहान है। सवाल पढ़ा और अइम्मे हरम की तरफ देखकर कहते हैं जवाब अभी लिख दूं या बरेली से जाकर भेज दूं? सुभान अल्लाह, सुभान नहीं नहीं, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात में क्या गया? आला हजरत पे गुफ्तगू कर रहा हूं, इसलिए जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस जुमले के जवाब में मैं आपसे कहवा रहा हूं? हरम के मुफ्तियों ने कहा, इम्मा ने कहा 4 महीना से हो गए जाया, दुनिया का कोई मुफ्ती जवाब न निकाल सका किताबों से, मगर मेरा अहमद रजा क्या कह रहा है, अभी लिख दूं या बरेली जाकर भेज दो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात। हरम के मुफ्तियों ने कहा करम हो जाए अगर यही लिख दे, अभी भी आपका इम्तिहान, यही लिख दे करम हो जाए। कागज कलम लाइए। लाया गया। अब जरा सा दमदार बनिए। आला हजरत ने लिखना शुरू किया। 1 सफा, 2 सफा, 5 सफा, 10 सफा, 15 सफा। नहीं बोलोगे मैं बोलता रह जाऊंगा। 20 सफा, 25 सफा, 30 सफा, 35 सफा, 40 सफा, 45 सफा, 50 सफा, 55 सफा, 60 सफा, 63 सफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क के सामने हजरत अल्लामा अकबर अली साहब, इश्क के सामने 63 सफा दस्तखत कर दिया। लो जवाब हरम के मुफ्तियों ने पढ़ा, अइम्मा ने कसम खुदा की हमने दारुल इफ्ता के तमाम किताबों को खंगाल डाला, मगर जो तूने इस्तिफ्ता का जवाब निकाला है ये तो कहीं नजर ना आया था। अहमद रजा, तेरे इल्म का जवाब नहीं, तेरे तकब्बुर का जवाब नहीं, तेरे फिक्र का जवाब नहीं, तेरी लियाकत का जवाब नहीं, तेरी सलाहियत का जवाब नहीं, तेरी तरबियत का जवाब नहीं, तेरे शऊर का जवाब नहीं, तेरे इर्तिका का जवाब नहीं, तेरे उरूज का जवाब नहीं। नारे तकबीर। वाकई में अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो जोरदार नारा का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम अहमद रजा, इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान। इमाम अहमद रजा एक सवाल है। क्या बोलिए? बोला तेरा कलम चल रहा था या दरिया में कश्ती? सुभान अल्लाह। तेरा कलम चल रहा था कि समंदरों की लहरों पर जहाज की मौज मस्तियां? का कहना क्या चाहते हैं? का अहमद रजा मेरा दावा है कि जितनी तेजी से तेरा कलम चल रहा था, तू चाहता तो 500 सफा भी लिख सकता था। इश्क के सामने हजरत, ये जुमला मैं आपको देख देख के बोल रहा हूं, इश्क के सामने है का 500 लिख सकता था, मगर सिर्फ 63 लिख कर दस्तखत क्यों किया? अब इश्क के सामने इश्क बोल रहा है। अरे उलमाए किराम जरा सोचो, मैं कहां बैठ कर लिख रहा था? नबी के तलवे के करीब। मेरा पैगंबर बज़ाहिर दुनिया में 63 साल से ज्यादा ना रहा, 3 से ज्यादा कभी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह आला हजरत, आला आला हजरत, आला हजरत। नाम पूरा आप लोगों को याद होगा। उसी फतवे को किताबी शक्ल देने के बाद उसका नाम रखा गया अल क़िफ़्लुल फ़ाहिम फिल अहकाम अला क़िरतास दराहिम। उसका नाम रखा गया, जो आज भी मार्केट में किताब है। इसलिए बदअक़ीदो इस करेंसी से मोहब्बत है तो आला हजरत से भी मोहब्बत करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत से भी मोहब्बत करनी। आला हजरत का इश्क तो आसान हो गया। नंगी टांग देखा आई लव यू, चिलमन से बाहर जलवे देखा आई लव यू, थरथराती कमर देखा आई लव यू, खुले हुए
इंस्टाग्राम पे दिल लगा लिया, बाप को ब्लैकमेल कर लिया, हम शादी करेंगे तो वहीं करेंगे वरना जान दे देंगे। अबे तुम्हारे जीने से कोई क्या फायदा है, तो मरने से नुकसान होगा। औलाद बन, औलाद, भिखारी मत बन, दिल फेंक मत बन, औलाद बन। मेरे गरीब नवाज है, इस नाम पे तो बोलना चाहिए था, इस नाम पे बोलना चाहिए। मेरे गरीब नवाज हजरत, बीच में एक जुमला आ गया, एक गोशा आ गया, वो भी इस्लाह के पहलू की वजह से ये गोशा आ गया। मेरे गरीब नवाज है, जवान है, क्या बंद हो गया। हेलो हेलो, माइक मन जहाँ भी रहा है माइक के सामने आ जाए। हेलो हेलो, ठीक है ठीक है। सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज जवान है, जवान। आप भी जवान हो, मगर आप हाथ फैलाते हैं बीवी के बाप के पास, खैरात मांगते हैं। इतना दो तो ब्याह करिए। अबे सिर्फ तकरीरी नहीं करता हूं, तावीज भी मैं बहुत ज्यादा लिखता हूं, मगर फ्री में लिखता हूं, पैसा नहीं लेता। अल्लाह ने ऐसी दिया बहुत, दुआ करें अल्लाह और नेमत दे। मेरे मोहल्ले का, मेरे इलाके का एक नौजवान आया, बोला हुजूर एक ताबीज दीजिए, 3 महीना से नींद नहीं आ रही है, सुकून से सोए नहीं। 3 महीना भी देखा, उस नौजवान को भी देखा। हमने कहा बेटा हिंदुस्तान के किसी भी बड़े पीर से ताबीज लिखा लो, मैं गारंटी देता हूं तुमको नींद नहीं आएगी। ताबीज भी लिखूंगा कोई फायदा नहीं। बोला क्या बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। बोला कैसे? हमने कहा बेटा नेचर के खिलाफ तो तू सो रहा है। बोला क्या मतलब? बोला मैं तुमको जानता हूं, मेरे मोहल्ले का है, तू गांव का है, ग्राम का है, मैं तुमको जान रहा हूं कि शादी से पहले बोरिया बिछा के तू सोता था। शादी हो गई तो बेटी के गरीब बाप ने तुमको बॉक्स वाला पलंग दे दिया, मोटा गद्दा दे दिया। अब उस गद्दा पे सो रहा है तो नेचर के खिलाफ तुमको नींद आएगी कैसे? फिर बोरा पे सो, फिर नींद आ जाएगी तुम्हें। और अगर गद्दा का मजा लेना है तो साल भर पहले अपनी कमाई से खरीद ले। मेरे गरीब नवाज, फिर नहीं बोले आप लोग? हर अल्लाह जवान है कर, तो इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत क्या है? बोला क्या मतलब? बोला ये तेरा कमाल थोड़ी है, ये कमाल तो मेरा है। बोला अम्मी जान क्या बोल रही है आपका? हाँ ये तेरा कमाल नहीं मेरा है। बोला कैसे कैसे? बोला बेटा जब तू छोटा था ना, जब तुमको भूख लगती थी, दूध के लिए रोता था ना, तो मैं तुमको दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, सुभान अल्लाह, तुमको अपने गोद में लेकर दूध पिलाती। जब तो दूध पीकर तेरा पेट भर जाता, मुंह हटा लेता, तब मैं अपने हाथों को दुआ के लिए उठाती। कि मेरे खुदा जितना कतरा मेरे बेटे ने दूध का पिया है, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बढ़ा दे। तबलीग का कमाल नहीं है, ये मेरे दूध का कमाल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बात बात पर आई लव यू कहने वालों, होश में रहो। मोहब्बत किसको कहते हैं? बे प्यार के नाम पर ताजमहल का बनाना आसान है, समझे, मगर मोहब्बत किसको कहते हैं? आओ बरेली से चलो मदीने पहुंचो। है सुभान अल्लाह। मोहब्बत किसको कहते हैं? इश्क किसको कहते हैं? बरेली से चलो मदीने पहुंचो। ऐलाने नबूवत का 6ठा दिन है। यारे गारे पैगंबर हजरत अबू बकर पहली बार मक्का में आ रहे हैं। सबसे पहली मुलाकात अबू जहल से। काइब ने अबू कहा था
उस आवाज की वजह से मुझको ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। इब्ने अबू कुहाफा क्या है? बोला सुना तुम्हारा दोस्त कुछ। बोला चुप। मैं सफर से आ रहा हूं, बाद में बात होगी। हजरत अबू बकर ने अपनी सवारी बांधी खूंटी में, सीधे गए नबी के घर। तैयार हैं आप लोग? जी जी तलबा जी। लफ्ज़ है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह आलम वजूद में नहीं आया था। सीधे कहती है खदीजा, मेरा दोस्त, तेरे यार ने अपनी रिसालत और नबूवत और खुदा की वहदानियत का ऐलान किया है। सारा शहर मक्का तेरे दोस्त के खिलाफ हो गया। इतना बुरा भला लोग बोल रहे हैं कि आज तेरा दोस्त रोता हुआ इस तरफ चला गया है। हजरत अबू बकर भी रोने लगे। चले सामने, एक से पूछा मेरे दोस्त को देखा है? बोला ये पहाड़ी पर गया। तैयार रहिएगा। हजरत अबू बकर गए। मेरे नबी एक पहाड़ की चट्टान से, देखिएगा मुझे, देखिए पीठ लगाए हुए हैं और अपने दोनों पांव को पश्चिम की तरफ, उस वक्त किबला नहीं है, पश्चिम की तरफ, सूरज जिधर गुरूब होता उधर किए। हजरत अबू बकर करीब गए, नबी की आंखें बंद हैं। हजरत अबू बकर एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को, एक नजर सूरज को, एक नजर तलवा को। 4 बजे तक मैं नहीं थकने वाला हूं, सोच लीजिएगा आप। ट्रेन छोड़ दूंगा अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो। एक नजर तलवा को, एक नजर जो है सूरज के चेहरा को। देखते देखते कहते हैं सूरज तेरे उजाले से मेरे यार का तलवा नहीं जगमगा रहा है, मेरे यार के तलवे के उजाले से तेरा चेहरा जगमगा रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरा चेहरा एकदम एकदम एक एक जुमले से लगे रहिए। जैसे ही हजरत अबू बकर मेरे नबी के करीब गए, मेरे नबी खड़े हो गए और यही मसल के आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप धक्का गाड़ी चलवा रहे हो हमसे आप लोग, यही मसला के आला हजरत है। क्या कि जब उम्मती के लिए नबी खड़ा हो रहा है तो फिर नबी के लिए ये उम्मती क्यों नहीं खड़ा होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नया मसला का आया, नया दिन आया, नया नजरिया आया, नया गोशा निकाला है। मैं कहां की मिसाल दूं? बात समझ में नहीं आ रही। मैं कलकत्ता से जा रहा हूं मालदा। रास्ता बहुत खराब था पहले, था ना? बहुत खराब था, बहुत खराब था, बहुत खराब। जैसी मालदा का नाम आया कमर पे हाथ चला गया। लेकिन आज आया जैसे ही अलीपुर के सिमत की तरफ आए, वैसे ही देखा रोड पे बड़ा सा बोर्ड लगा है, इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा किया गया। मैंने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोको। बोला क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। आप लोग मूड में नहीं है लेकिन मैं मूड में हूं। अल्लाह लोग सुनना नहीं चाह रहे। पढ़ा लिखा हिंदुस्तानी हूं। और ये भी कान खोलकर सुन ले, हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, मेरे बाप का है। बाबा तेरे बाप का नहीं, मेरे बाप। और ये मुझसे मत पूछ, जामिया कादरिया मजहरुल उलूम के उलमा से, मुफ्ती से, मुदर्रिसीन से मत पूछ। चल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेक्चरर प्रोफेसर से पूछ, साइंस की लेबोरेटरी में काम करने वाले साइंसदानों से पूछो, इसरो में रहने वालों से पूछो, चंद्रयान को भेजने वालों से पूछो कि पूरी दुनिया में सूरज कहां कैसे निकलता है। दुआ दें आप लोग, दुआ दे दें, कैसे निकलता है।
पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है मौलाना सरवर साहब, तवज्जो दें, आप ही लोग तो सहारा है कि मैं इस बुढ़ापे में बोल रहा हूँ, समझे? पूरी दुनिया में सूरज कब कैसे निकलता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अगर अमेरिका में इतनी डिग्री पे तुलू होता है, इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, चाइना में इतनी डिग्री पे गुरूब होता है, इतनी डिग्री पे तुलू होता है, साइंसदान बोलता आ रहा है बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है, 74 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है, 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर दुनिया का साइंसदान हिंदुस्तान के नक्शे पर उंगली रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है भारत का सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ बंद कर अपनी लिबारटी, अबे जालिम 66 हरफे अल्लाह का आदत है और 92 हरफे मोहम्मद का आदत है। हमारे भारत का सूरज सुबह को अल्लाह अल्लाह कहता है और शाम को या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान हिंदुस्तान में हुई है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पहली बार हिंदुस्तान में पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान पहली नमाज हिंदुस्तान में हुई। सुभान अल्लाह, पहला पैगंबर हिंदुस्तान में आया। सुभान अल्लाह, और जिब्रील अमीन जमीन पर सबसे पहले हिंदुस्तान आया। सुभान अल्लाह, सुभान जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हुआ था तब इश्क किसको कहते हैं? नया मसला सन गाड़ी चली। मैंने कहा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान में। जब तक एमपी की गाड़ी आ गई, ले एमपी साहब, बोला बोलिए, बोला आपकी बपौती है काई सड़क वरासत में मिली है। मैं हिंदुस्तान का ज्योग्राफिया पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं। मैं जानता हूं कि ये सड़क हिंदुस्तान के नक्शे में हिंदुस्तान की है। अंग्रेजों के जमाने में भी ये सड़क भारत की, मुगलों के दौर में भी भारत की, और आजादी के बाद नेताओं के दौर में भी ये भारत की। आपने अपने नाम का वोट क्यों लगाया? तो एमपी ने हाथ जोड़कर कहा मौलाना माफ कीजिएगा, सड़क भारत की है। बोला फिर तेरे नाम का वोट क्यों है? बोला जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था ना तब तक सड़क की हालत बहुत खराब थी। उलमा दुआ दे, जगह जगह गड्ढे पड़े थे, कंकर गायब, अलकतरा गायब, सीमेंट गायब, बालू गायब, छड़ गायब, जगह जगह गड्ढा। लेकिन जब मैं एमपी बना, मेरा पहला फंड पास हुआ तो मैंने अपने फंड से सड़क पे एकदम सपाट चिकना बना दिया। सन गाड़ी जाने लगी। इसलिए यहाँ की जनता ने मेरे नाम का बोर्ड लगा दिया। मैंने कहा संसद महोदय जरा हाथ दीजिए, चूम लो, का क्या हुआ? का यही तो हम 100 साल से समझा रहे हैं कि मसलके आला हजरत ये कोई अलग नहीं है, वही सिराते मुस्तकीम है जो फानान की चोटी से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो गारे हिरा से चला, यही सिराते मुस्तकीम है जो खदीजा के घर में पड़ा, यही सिराते मुस्तकीम है जो खाने काबा का तवाफ कर रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जो हिजरत करके मदीना आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है तमाम गज़वातो सराया में नजर आ रहा है, यही सिराते मुस्तकीम है जिसको लेकर अपने से पाक भी चले, सहाबा भी चले, ताबईन भी चले, तबे ताबईन भी चले, औलिया कामिलीन भी चले, और मुस्तहिदीन भी चले, अइम्मा मुतकल्लिमीन भी चले, और आज भी उलमा चल रहे हैं। मगर 19वीं सदी में जब बरेली में इमाम अहमद रजा पैदा हुआ तो देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढा पड़ा है। मिलाद का मार्बल हटा है, अल्लाह मार्बल हटा है, इश्क़ रसूल का मार्बल हटा है, मिलाद को लगा दिया, को लगा दिया, न्यास को लगा दिया, इश्क़ मुस्तफा को लगा दिया। तो सारी दुनिया के लोगों ने कहा ए इमाम अहमद रजा है तो सिराते मुस्तकीम से मसलके आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शामिल हो जाइए ना। सुभान अल्लाह।
फेसबुक पे दिल लगाने वालों सुनना, समझे? सुनना, पर्दे में रहने वाली चीज से धोखा मत खाना। हाँ? बेचारे गरीब मौलवी साहब निकाह पढ़ा रहे थे, हाँ? निकाह पढ़ा रहे थे। निकाह के बाद दूल्हे ने मौलाना साहब से कहा कितना नजराना दे दूं? कितना ईमानदार मौलवी होता है फैसला करना, समझे? कितना नजराना दे दूं? मौलवी साहब ने मुस्कुरा कर कहा दुल्हन के हुस्न के मेयार के मुताबिक दे दीजिए। तुम दूल्हे ने 100 रुपया निकाला, तवज्जो दीजिएगा, दूल्हे ने 100 रुपया दिया। अब मौलवी साहब उसको गुस्सा भरी नजर से देख रहे हैं। मैंने कहा दुल्हन के हुस्न के मुताबिक दे दो, 100 रुपया दिया। जब तक हवा चली तो दुल्हन का घूंघट उठ गया। तो मौलवी इतना ईमानदार था कि 80 रुपये वापस कर दिया। कहा जैसे दुल्हन ने 20 रुपया में काम चल। वाह वाह वाह। इसलिए पर्दे में रहने वाली चीजों से दिल मत लगाओ, पहले उसका जाहिर देख लो, फिर उसे पर्दे में रखो, फिर उसे पर्दे में रखो। और पर्दा में रखना जरूरी है। अरे बोलो ना यार, कुछ तो बोलो। सुभान अल्लाह। रहा हूं सिर्फ अपनी थकावट दूर करने के लिए। पर्दा कितना जरूरी है। हजरत दुआ देंगे। अचानक बात आ गई, दुल्हनी साहब बोलना क्या है? जोर से बोलो ना। मास क्या है? मास। कौम की बेटियां भी सुन रही है, सुने। व्हाट इज दिस? मास। मैंने पूछा है दुनिया के साइंसदानों, क्या है मास? क्या है पावर? पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस ने कहा मौलाना 4 इंच का कपड़ा बीमारी नहीं लगेगी। हमारी बेटियों फैसला करो कि जब 4 इंच का कपड़ा हर बीमारी से बचा रहा है तो पूरे बदन का नकाब तुम्हें कितनी आफतों से बचाने वाला है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, एकदम सुनते चाहिए। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। या बात ताजा हुई है तो या रसूल अल्लाह बोल दो ना। या रसूल। नबी खड़े हो गए, नबी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अपना दाहिना हाथ उठाया, हजरत अबू बकर के कांधे पर रख दिया, शाने पर। जैसे ही दस्ते पैगंबर पड़ा, हजरत अबू बकर कांपने लगे। देखें कहां तक मुझे आप लोग कबूल करते हैं और कहां तक उर्दू समझते हैं। कांपने लगे, हाथ रखते ही थर 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 थर। नबी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने सीने को हजरत अबू बकर के सीने से लगा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प जाना चाहिए था, मचल जाना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने से लगा लिया। अब पीठ पे हाथ रखकर थपकी देते हैं। आवाज सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज वहां तक पहुंच गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला देख रजा का डंका इसे कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल रहा है जमीन पे गरज जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन है पानी, होश में रहना, ठहर कर आना, इसलिए कि कोई तारीख नहीं है कि तेरे कब्जे में कोई इंसान हो, मगर हमारी तारीख है। हमने गरीब नवाज बनकर तुम्हें कैद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हो अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जियो बेटा जियो। हाँ, कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स तो दिया। सीने से सीना सटाया, थपकियां दी।
सुभान अल्लाह एक लफ्ज सुनियो, एक लफ्ज। हजरत शेखुल हदीस साहब की बिला सीने से सब कीजिए, घबरा मत, घबरा मत, डर मत, घबरा मत। तुमको नहीं सताया है, जिंदगी भर सटे रहोगे, मौत के बाद भी मेरे कब्र के बगल में रहोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। अब मेरे नबी के ज़बान मुबारक से एक लफ्ज निकल गया। आई लव यू कहने वालों कान खोलकर सुनो, दिल की धड़कन रोक कर। एक लफ्ज निकल गया, हाथ पकड़ लिया हजरत अबू बकर का। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। मेरे सरकार रोकर कहते अबू बकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अबू बकर मक्का वाले इतना जुल्म ढा रहे हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मेरा खुदा मुझे एक न एक दिन मक्का से हिजरत का हुक्म अता फरमाएगा। हाथ को पकड़ के जरा हिलाया है अबू बकर, मैं वादा करता हूं कि जिस दिन भी मेरे खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म आया, मैं सबसे पहले तेरे दरवाजे पर आऊंगा। सुभान अल्लाह नोट करना इस लफ्ज को, मोहब्बत करने वालों, आई लव यू कहने वालों नोट करना। ताजमहल का बनाना आसान है, पहाड़ खोद कर चश्मे शीरी निकालना आसान है, लैला के फराक में सारा सारा फिर कर मजनू बनना आसान है, मगर इश्क के सामने इश्क बनकर रहना आसान नहीं है। सुभान अल्लाह बेशक नहीं है। अब एकदम मैं लय में आ रहा हूँ, आप लोग भी लय में आइएगा। हजरत अबू बकर को ईमान लाए हुए 1 साल हो गया, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 2 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 3 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 4 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 5-6 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। एकदम कनेक्शन आपका मुझसे जारी रहे। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, मगर हिजरत का हुक्म नहीं आया। 9-10 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। देखता हूँ कहाँ तक आप मेरे सपोर्टर बन रहे हो। 8 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 11 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं आया। 12 साल हो गए, हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। जब अबू बकर को ईमान लाए 13 साल मुकम्मल हुए, तब अल्लाह के रसूल को अल्लाह का हुक्म मिल रहा है, मेरे पैगंबर हिजरत करो। अब मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। हुक्म पाते ही मौला अली को लेटाया है, अपने को मध्यम कर लिया, कहीं नालेन की आवाज सुनकर दुश्मन पीछा न करे। 13 बरस के बाद सिमटे सिमटाए आप में छुपते छुपाते मेरे पैगंबर रात के सन्नाटे में जैसे ही हजरत अबू बकर के दरवाजे पे कदम रखा, हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला तो नबी ने घबरा कर कहा, अबू बकर मैंने पुकारा नहीं, सांस को बुलंद नहीं होने दिया, जूती की आवाज नहीं होने दिया, कपड़े की आवाज होने नहीं दिया। कैसे पता चला कि तेरे दरवाजे पर तेरा पैगंबर है? तो हजरत अबू बकर कहते या रसूल अल्लाह, 13 साल पहले आपने कहा था तेरे दरवाजे पर आऊंगा। हम पाक परवरदिगार की अबू बकर आज तक सोया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्स आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन इमाम मोहम्मद रज़ा किसको कहते हैं? यहाँ से गड़बड़ है, वहां से नहीं गड़बड़, यहाँ से गड़बड़। हाँ ठीक, ज्यादा देर मुझको बर्दाश्त नहीं कर पाया। नहीं ठीक है, चेंज नहीं, अब तो हम खुद चेंज हो रहा है, रहने दीजिए। सुभान अल्लाह। हुफ़ाज़ किराम मेरी मदद करेंगे, मैं हाफिज नहीं हूं। कुरान में एक जगह आया, मफातीहुल गैब, मफातीहुल गैब, मफातीहुल गैब। एक जगह आया
मकालिदुस समावाते वल अर्द, दोनों का मफहूम सुनिए। मफातिहुल गैब, मफातिहुल गैब, ऐ मेरे बंदो गैब के खजाने की चाबियां ले लो। मफहूम। इमाम अहमद रजा किसका नाम है? मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबियां ले लो। मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की चाबियां ले लो। हे परवरदिगार, जमीन को देख रहा हूँ, आसमान को देख रहा हूँ, सूरज को देख रहा हूँ, चांद को देख रहा हूँ, कहकशां को देख रहा हूँ, बादलों को देख रहा हूँ, तारों को देख रहा हूँ, जमीन को देख रहा हूँ, दिलकशी को देख रहा हूँ, समंदर को देख रहा हूँ, दरिया को देख रहा हूँ, पहाड़ों को देख रहा हूँ, गुलजारों को देख रहा हूँ, बयाबानों को देख रहा हूँ, सहरा को देख रहा हूँ, गुलिस्तानों को एहसास हो रहा है। बस आप जिंदा रहिएगा। लेकिन है परवरदिगार, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी का जिक्र किया है, मगर ये चाबी कहाँ है? मकालिदुस समावाते वल अर्द, आसमानों जमीन के खजानों की कुंजियां। मकालिद का मतलब भी चाबी है और मफाती का मतलब भी चाबी है, कुंजी है, मगर ये दोनों चाबी कहाँ है? मिस्र वाले परेशान है, यूनान वाले परेशान है, इराक वाले परेशान है, अफगानिस्तान वाले परेशान है, कजाकिस्तान वाले परेशान है, सारी दुनिया के लोग परेशान है। अचानक चलते चलते ये सवाल करने वाला इंसान शहरे बरेली आया है और आकर इमाम अहमद रजा से कहता है, ए आला हजरत, ए इमाम अहमद रजा, ए इमामे इश्क़ो मोहब्बत, ए इमामे इश्क़ो मोहब्बत, ए इमामे इश्क़ो मोहब्बत के मुजस्सम, जरा एक बात बताइए, मफातिहुल गैब, गैब के खजानों की चाबी कहाँ है? ये मकालिदुस समावाते वल अर्द, ये आसमानों जमीन के खजानों की चाबी कहाँ है? अब इश्क मुजस्सम हो रहा है, मोहब्बत मुस्कुरा रही है, प्यार शऊर की आंगन में आ रहा है, चाहते जो है अंग्रेजियां लेने को बेताब है। अचानक इमाम अहमद रजा का जहन बेदार हुआ, नादान कहाँ कहाँ दौड़ा, का सारी दुनिया की खाक छान मारा, मगर मफातिहुल गैब कहाँ है पता न चला, मकादिलुस समावात कहाँ है पता न चला। का बेवकूफ कहूँ का, जहाँ मफाती पढ़ रहे हो, जहाँ मकालिद पढ़ रहे हो, वहीं तो साहबे मफाती भी है, वहीं तो साहबे मकालिद भी है। का कैसे? का मफाती का पहला हर्फ क्या है? का मीम। का मफाती का आखिरी हर्फ क्या है? काम है। का मकालिद का पहला हर्फ क्या है? का मीम। आखिरी हर्फ क्या है? का दाल। का मीम है, मीम दाल को मिलाओ तो क्या बनता है? तो जमाना पुकार उठा मोहम्मद, तो इमाम अहमद रजा बोले, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, और प्यार से बोल दीजिए ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 4 5 7 8 मिनट और हमसे सुन लीजिए। थक गया, वादे के मुताबिक शायद 2 घंटा ना बोल पाऊँ। हाँ हाँ हाँ, आप सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे आला हजरत, ये आला हजरत के बेटों को समझना आसान है क्या? हजरत आसान है क्या? मुझी को समझो ना, मुझी को समझो। एक ट्रेन चलती है कोलकाता स्टेशन से जम्मू कश्मीर, जहां गश्त एक्सप्रेस अपने रूट का कोई भी स्टेशन छोड़ दे, मजाल है, प्यार करते हुए हर स्टेशन से वो जाती है, खरामा खरामा, रफ्ता रफ्ता, समझे हजरत? टहलते हुए ट्रेन चलती। गर्मी का मौसम, सड़ी हुई गर्मी, किसी ट्रेन में टिकट नहीं मिला, मिल गया उसी में, ले लिया। प्यास से जहां बलब हुआ, हलक सूख रहा, ठंडा पानी मैसर है। मुगल सराय स्टेशन आ गया, पूरे मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय हो गया, पूरे मुगल सराय स्टेशन पर एक फ्रीजर था। मैं बीमार आदमी, पैरों का मजबूर आदमी, कमर से मजबूर आदमी, बोतल लेकर उतर रहा हूं, जब तक सारे तबलीगी जमात वालों ने पूरे फ्रीजर को घेर लिया।
5 मिनट का स्टॉपेज हजरत। ये 100, 150, 200 तबलीगी वाले पानी भरेंगे तब ना मेरा नंबर आएगा। जब तक तो ट्रेन खुल जाएगी। प्यास कहे बस बस बस। जब दिमाग काम नहीं कर रहा था, अक्ल फेल हो रही थी, तब बरेली की याद आ गई। प्यार से बोल दी होता है ना तो मजा। सुभान अल्लाह। जैसे ही बरेली की याद आई ना तो बोतल की ढक्कन खोल के जेब में, पजामा कोई से पकड़ लिया, ढक्कन खुली हुई बोतल। अब तबलीगियों करीब जोर से जाकर बोला, या रसूल अल्लाह। जितने थे सब लगे मुझको देखने। पानी का फ्रीजर खाली गया, एक बोतल पानी लिया, चला आया। सब मुझको घेर लिया। बोला मौलाना या रसूल अल्लाह। बोले काम मिला। बोले देख भी नहीं, देख के भी समझ में नहीं आ रहा है। देख के भी नहीं समझ में आ रहा। बोला तुम पढ़े लिखे नहीं लगो। पढ़ा मैं लगूं तुमको रिश्तेदारी है कि लगूं? बोला या रसूल अल्लाह क्यों बोले? हमने कहा मेरा मन, मेरी तबीयत, मेरा मिजाज, मेरा किरदार, मेरी फितरत, मेरी सीरत, मेरा हुनर, मेरा प्यार, मेरी मोहब्बत। बोला नहीं मौलाना, पढ़े लिखे होते तो ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। कहा है? बोला मौलाना पुकारा उसको जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको पुकारा नहीं जाएगा। अब कलकत्ता रहोगे तो मैं दीनदयाल उपाध्याय से आपको थोड़ी पुकारूंगा। सामने होना जरूरी। उसको का मालूम कि मामूली कपड़ों में रजा का कैसा गुलाम छुपा हुआ है। मैं कहा बेटा सुनो, तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला। अभी फिजा मुल्क की ठीक नहीं है। पुलिस 40 मैं अकेला साइड वाली सीट पर। मगर मैं जानता हूं ना कि अटैक करने से पहले ओवरटेक कर, ताकि अटैक करने वाले का दमखम निकल जाए। उनके आने से पहले मैं शुरू हो गया। आवाज है नहीं, तरन्नुम है नहीं। जैसी आवाज में शुरू, तरन्नुम से जोर जोर से पढ़ने लगा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह, पे लाखों सलाम। आवाज मत देखिए आप लोग, साथ दीजिए। हमारे चरखे नबूवत पे रोशन दरूद, गुले बागे रिसालत पे लाखों सलाम। तो आपस में खुसर बुजुर कर रहे। उसके पास मत जाना, बड़ा जिद्दी लग रहा है। देख रहे हो कैसे सलाम पढ़ रहा है। इसके पास मत जाना, बड़ा जिद्दी लग रहा है। लखनऊ स्टेशन आ गया। मेरी किस्मत को क्या कहिएगा। ट्रेन से उतरते वक्त जो आदमी मेरे आगे मिला वही मिला जिससे टेंशन हुआ था। मेरी अटैची भारी थी। पीछे से लोगों ने धक्का मारा तो मेरी अटैची सट के भागा। मौलाना क्या धक्का दे रहा है? मैंने कहा इसको आज ऐसा डोज देना कि जिंदगी भर बेटा ये हमको याद रखेंगे। बम भी शुरू हो गया। अटैची पीछे कर दिया। और जब सीधा हमने या रसूल अल्लाह, क्या मौलाना क्या कर रहे हैं? चुपचाप सीधा हो, फिर सीधा हो। या गौसल मदद, अरे मौलाना क्या? चुपचाप, फिर सीधा हो। या गरीब नवाज अल मदद। तो टेंशन में ना मेरी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। अब पीछे चलने लगा। कब गेट आया उसको समझ में नहीं आया। समझ रहे हैं ना? धड़ाम से प्लेटफार्म पर फूट गया मुंह। खून पोंछ के कहा था अरे बाप रे बाप। मैंने कहा 1 घंटा से नहीं 7 घंटा से तू हमको डिस्टर्ब किया है। बोला क्या हुआ? बोला जिस अब्बा को पुकारा वो अब्बा कहाँ है? बोला दार्जिलिंग। बोला यहाँ से काहे पुकारा? नजर आ रहे तुम्हारे अब्बा? तो खून पोंछ के कहता मौलाना चोट लगती है तो बाप याद आता है। हमने कहा ये तेरा मुकद्दर, हमारा दिल धड़कता है, हमारे मुस्तफा याद आते हैं, या रसूल अल्लाह कह देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब इसे नेमत के तौर पर सिर्फ वाक़या अर्ज कर रहा और कुछ नहीं। मेरे मुफ्ती आजम अकाए नेमत। अल्लाह मेरे हाथों को सलामत रखे, आमीन। मैंने अपने कम उम्री में नन्हे हाथों से मैंने सरकार मुफ्ती आजम हिंद का पांव दबाया है। सुभान मैंने अल्लाह। उनका जूठा भी खाया, समझे? अकाए नेमत हजरत आप लोग साथ फकीर मुस्तफा रजा कभी मुफ्ती नहीं ली।
कहीं दस्तखत में देख लीजिए, कहीं अकेले भी नहीं चलते थे, 2-4 साथ में चलते थे। आज पता नहीं क्या हुआ, फजर की नमाज के बाद लखनऊ मुरीद के घर से अपनी अटैची लिया, 4 बाग रेलवे स्टेशन पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर दोनों पैर के बीच में अपनी अटैची रखकर हाथ बांध के खड़े हैं चुपचाप। देखते रहिए आप खड़े। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आई। अब पूरी ट्रेन से भाग भाग तबलीगी जमात वाले उतरने लगे। धक धक नहीं, भाग 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 उतरने लगे। उसमें से 3 तो बड़ा मुस्टंडा था, देख लिया, अरे ये तो बरेली का मुफ्ती है, अकेले है। लोगों ने कहा क्या हुआ? फंसा दे, चल अकेले है। बोला बे अकेले है तो क्या हुआ, बरेली का है ना। जाओगे फंसाने, कहीं अटका दिया था। हम पढ़े लिखे नहीं क्या? जिद में तीनों बड़ा है। तीनों कितने बड़े परहेजगार हैं ये भी सुन लीजिए। 1 नंबर मुफ्ती उनका, शादी करके जब दुल्हन को देखा तो माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर मुफ्ती यतीमों का माल खा जाता था। और 3 नंबर मुफ्ती गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। जरा सा आखिरी वक्त में मुलाकात सही संग हो। आके सीधे पूछा, सीधे झुक के, ये बरेली की शान है, जहां रहेगा वहीं बातिल को झुकाएगा। झुक के बदअकीदों ने कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो? तो मुफ्ती आजम ने सर उठाया, मुस्कुराया, जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। कभी लिखा नहीं मगर जैसे को तैसा। बोला सवाल का जवाब दोगे? कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए। कहा यही जवाब दे दोगे? कहा पता नहीं मेरे पढ़ाई में कहां कहां का चंदा लगा हो, कहीं भी जवाब दे सकता हूं। क्या एक छोटा सा सवाल है? कहा बोलो। तीनों ने मिलजुल कर कहा कि तेरे नबी को इल्म गैब था? मुफ्ती आजम गुस्से से कांप गया, का कमीना था नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी है। बोला दलील दो। यही मजा लीजिए थोड़ा सा आप लोग मुस्कुरा कर। दलील दो। का नहीं दूंगा। का दलील दो। का नहीं दूंगा। दलील दो। नहीं देंगे। दलील दो। नहीं देंगे। ने कहा इसका मतलब पढ़े लिखे नहीं होगा। पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि बगैर किताब देखे इसी प्लेटफार्म पर दलीलों का दरिया बहा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दलील दो। क्या नहीं देंगे? दो। बोला नहीं देंगे, नहीं देंगे। कुफ्र अपने पिंजड़े में कैद हो रहा है और इश्क अपना रंग का जलवा भी कर रहा है। जी जी, सुभान अल्लाह। दलील दो। नहीं दूंगा। धीरे धीरे मुफ्ती आजम आस्तीन चढ़ा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहा दलील दूंगा मगर एक शर्त है, अगर आप जलसा सुनते हो तो समझोगे। एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी मसनद नशी हैं। कहा तो तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल है, अगर एक एक सवाल का जवाब दे दो तो इल्म गैब नबी पे मैं दलीलों की बरसात कर दूं। तीनों ने बैक जबान कहा बोलो। आपका भी इम्तिहान है, मेरा भी इम्तिहान है। बरेली का शेर आया चला। 1 नंबर मुफ्ती से कहा तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि बीवी का मुंह देखकर मां को धक्का मार कर निकाल दिया जाए? दिल मिला गया। दूसरे को कहा तू बता यतीमों का माल खाना इस्लाम में जायज है? छटपटाने लगा। तीसरे का तू बता इस्लाम में गैर औरतों से इख्तिलात जायज है? तो तीनों कदमों को पकड़ के कांपने लगे। बरेली के ताजदार मुझे तौबा करा के मुसलमान बना ले, ईमान वाला बना ले। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठा कर कहा इतनी जल्दी क्या है? आज पता चल गया। बोला क्या? जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बात खत्म करते हुए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हमारा जीना मसलके आला हजरत, हमारा रहना मसलके आला हजरत, हमारा मरना मसलके आला हजरत। अब मैं चाहता हूँ 1 मिनट में उर्दू बोल दूँ। 1 मिनट उर्दू बोल दूँ, मगर सुभान अल्लाह कहिएगा तब। सुभान अल्लाह। 1 मिनट के लिए हजरत अल्लामा अकबर साहब, मैं 1 मिनट के लिए उर्दू बोल रहा हूँ। 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आप उर्दू को बर्दाश्त कर लें, आप उर्दू को बर्दाश्त कर लें, सिर्फ 1 मिनट के लिए। ये देखें टोपी में पहना हूं ना, ये सफेद टोपी कैसी लग रही है? और इसका मतलब भी नजर आ रहा है। टोपी ठीक लग रही है ना? भी टोपी है, उन्होंने जो पहना है वो भी टोपी है, मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, मगर नाम अलग अलग। अफगानी, इंडोनेशिया, बरकाती, गोल, ताजु शरिया, सबका नाम अलग अलग, मगर हकीकत सबकी हकीकत एक, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी, हकीकत टोपी। अब उर्दू सुनिए। पानी 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 जब आसमान से जमीन पर गिरे बारिश है, यही पानी जब जमीन से आसमान पे जाए तो ये भाप है। पानी अगर जम कर गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी अगर गिर के जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं। वो पानी अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब कहते हैं, वही पानी अगर गिर के बह जाए उसे नहर कहते हैं। वही पानी अगर मिलकर आगे दरिया से लग जाए उसे दरिया वो समंदर कहते हैं। वही पानी अगर गिलास से निकले, गिलास का पानी जग से निकले, जग का पानी बोतल से निकले, बोतल का पानी फ्रिज से निकले, फ्रिज का पानी हुक्का से निकले, हुक्का का पानी, हुक्का का पानी नदी का पानी, नाले का पानी, हैंडपैप का पानी, कुआं का पानी, मोटर का पानी, मोटर का पानी, सुराही का पानी, जग का पानी, यही पानी आंख से निकले आंसू कहलाता है। यही पानी बदन से निकले पसीना कहलाता है। यही पानी अगर आंख से निकले तो आंसू है, बदन से निकले तो पसीना है। यही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा है। यही पानी अगर जो है शबनम का कतरा है। यही पानी अगर हजरत इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफ़ा के उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। अब बिला मुबालगा कहने दो, नाम बदलता रहा मगर सबकी हकीकत एक है। इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब मुस्तफ़ा रजा हुआ मुफ्ती आजम, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ वो सबसे आजम हो गया, और इल्म जब रेहान रजा हुआ रेहान मिल्लत हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा हुआ ताजु शरिया बन गया है। इसलिए मुसलमान हो अपने वजूद को समेट कर रखो, जहाँ चलो मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कादरिया मजहरुल उलूम के जुमला असातिज़ा, जुमला तलबा, जुमला सामीन अरकान को मुबारकबाद देता हूँ। क्या आप हजरात उर्स की तकरीर कर रहे हैं? उर्स 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 इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 बरस के बाद अरफात के मैदान में हजरत हव्वा से मुलाकात हुई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बात निकाल रहा हूं, अगर आप लोग संभाल लीजिए तब हमको। मुफ्ती साहब दुआ दें। यानी नबी वली से मिल रहा है, नबी वली से, नबी वली से रब को ये अदा इतनी पसंद आई कि मेरे महबूब ऐलान कर दो क़यामत तक जो आदम और हव्वा की याद ताज़ा